जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस ग्रैंड सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिकी सरकार ने किस तरह भारतीय छात्रों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकारें बदलती हैं तो नीतियां भी बदलती हैं, मगर जब जब ट्रंप आए हैं तब तब ट्रंप ने भारतीयों के लिए विशेष करके कुछ ना कुछ नई मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की है। तो आइए समझते हैं आज की इस ग्रैंड सेशन में कि अब नई मुश्किल क्या लेकर के आए हैं ट्रंप भारतीय छात्रों के लिए। तो देखिए, समझते हैं विस्तार से। सबसे पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक नीति रही है अमेरिकी फर्स्ट को लेकर के, मगर सही मायने में अगर देखें तो अमेरिका की, वहां के लोगों की खुद की पॉपुलेशन कितनी है। अमेरिका में तो मैक्सिमम लोग बाहर से आकर के ही बसे हैं, फिर भी अमेरिका पता नहीं क्यों अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी को लेकर के कुछ ज्यादा ही उत्तेजित दिखता है। तो आइए देखते हैं कि अब उसने क्या अपनी नई नीति बनाई है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है अमेरिकी फर्स्ट, इस नीति ने अब भारतीय छात्रों के लिए जो मुसीबत खड़ी की है, वो मुसीबत क्या है विस्तार से समझेंगे इसको। सबसे पहली बात तो ये ओटीपी और H1 वीजा को लेकर के क्या है समस्या, तो हम विस्तार से समझेंगे कि ओटीपी क्या है और H1B वीजा क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ओटीपी का मतलब होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को स्टडी करने के बाद में उनको 1 साल तक काम करने का मौका दिया जाता है। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने ओटीपी को सिलेक्ट किया है वे अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में 1 साल तक काम कर पाएंगे, ऐसा जो है ओटीपी के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ ये है कि एसटीईएम मतलब ये कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था, यानी कि वे 3 साल तक काम कर सकते थे। तो इस तरीके से अमेरिका में लोगों को एक सुविधा मिली हुई है। अब बात यह है कि 2023 और 24 में 3.31 लाख भारतीय अमेरिका गए और इन भारतीय छात्रों में से करीब 97,000 से भी अधिक छात्रों ने ओटीपी ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यानी कि वे अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 1 साल तक अमेरिका में रह करके काम कर सकें। अब दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप की नीति है इसका असर किस तरीके से डालेगी। इसका असर इस तरीके से पड़ेगा कि जो एसटीईएम वाले छात्र हैं अब वे 3 साल तक काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके समय सीमा को घटा करके अब 1 साल कर दिया गया है। और जो सामान्य कोर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ओटीपी ऑप्शन को खत्म कर दिया गया है, यानी कि जो वीजा रिजेक्शन है उसका रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब छात्रों के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा वहां पर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद जॉब करने के लिए, तो वे वीजा को रिजेक्ट कर देंगे या फिर वहां से ही उनके वीजा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास उनको काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। अब आगे H1 वीजा जो है, इस पर संकट जो है वह संकट किस तरीके का है। अब बात यह है कि H1B वीजा जो है पहले से ही ये लिमिटेड है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल सिर्फ 85,000 लोगों को ही यह वीजा दिया जाता है। अब बात यह है कि ट्रंप जब पहले आए थे, यानी कि जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था, तब क्या हुआ था कि वीजा रिजेक्शन की रेट बढ़ गई थी, यानी कि 24% वीजा को रिजेक्ट किया गया था। बाद में जब बाइडेन की सरकार आती है तो इसमें कुछ जो है घटोतरी होती है, यानी कि ये रेट घट जाता है, तो 2 से 4% यह रेट डाउन हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा राहत देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी बात ये, अब बात यह है कि ये भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि भारतीय छात्र सबसे ज्यादा अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वे H1 वीजा को सबसे ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इसका असर जो होगा वो सीधे सीधे भारतीय छात्रों के ऊपर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि H1B वीजा इस मामले में भारतीय छात्रों की अगर हम देखें तो सबसे अधिक संख्या है। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपर्ट की राय को देखें, उसको समझें, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सामान्य कोर्स यानी कि जो जनरल स्टडी वाले कोर्सेज हैं, इनके लिए जो भी स्टूडेंट्स वहां पर जाना चाहते हैं अब उनके लिए मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है अमेरिका की इस नीति को लेकर के? आप हमें अपना विचार
कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखें। साथ में अगर आप अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं भविष्य में, तो आप इस पॉलिसी को जरूर समझें कि अब भारतीय छात्रों के लिए होने वाला बदलाव किस तरह का उन पर असर डालेगा। तो दोस्तों, सेशन को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।